मैडम जी आपका ऑर्डर। पैसे चेंज देता हूँ मैडम। नहीं नहीं, रख लीजिए ना आप, कोई जरूरत नहीं है देने की। शुक्रिया मैडम। सुनिए, बाहर इतनी ठंड है और इतनी तेज बारिश हो रही है और आपने सिर्फ टी शर्ट पहन रखी है, आपको ठंड नहीं लग रही? ठंड तो लग रही पर क्या करें, काम तो करना पड़ता है ना, पैसा कमाना है। आप बुरा ना माने तो आप अंदर बैठ जाइए, गर्म पानी पी लीजिए और तब तक थोड़ी बारिश भी रुक जाएगी, फिर आप चले जाइएगा। नहीं मैडम, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, वो क्या है ना, और भी ऑर्डर देने हैं। प्लीज बैठ जाइए ना, मुझे अच्छा लगेगा। वरना अंकल जी, अगर आप इतनी बारिश में बाहर जाओगे ना तो आप बीमार हो जाओगे। ठीक है मैडम। अंकल जी आइए, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ हीटर लगा हुआ है, मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। थैंक यू बेटा। सैम सुनो ना, वो डिलीवरी वाले अंकल सामान लेकर आ गए तो मैंने उन्हें अंदर बैठा लिया। बाहर देखो ना, बारिश हो रही है और कितनी ठंड है। कोई बात नहीं, उनको चाय या पानी दो। हाँ, गर्म पानी दे देती हूँ। ठीक है। और मैं कह रही थी, वो जो तुम्हारी न्यू जैकेट है वो दे दे अंकल को। यार वो जैकेट तो एकदम न्यू है, मैंने एक बार भी नहीं पहनी। तुम्हारे पास बहुत सारी जैकेट्स हैं और हम और ले लेंगे ना, वैसे भी उनको ज्यादा जरूरत है, वो बहुत कांप रहे हैं, एक बार चल के देखो ना उनकी हालत। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि उनको जैकेट दे तो जाओ दे। मैं क्यों, तुम चलो ना। अरे यार मैं क्या करूँगा जाके, तुमने दरवाजा खोला तो तुम्हें जानती हो, तुम जाकर दे दो, उनको अच्छा लगे। प्लीज ना चलो। अच्छा ठीक है, जैकेट निकालो, मैं आता हूँ। चलो। जी लीजिए अंकल जी पानी। थैंक यू बेटा। अंकल जी आप ये जैकेट पहन लीजिए। पर बेटा ये तो नहीं है, कोई पुरानी दे दो। अरे नहीं नहीं, आप पहनिए, बहुत अच्छी क्वालिटी की जैकेट है और काफ़ी गर्म भी है, तो आपको ठंड नहीं लगेगी, आप पहन लीजिए। ठीक है बेटा। अच्छा अंकल जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। आप इस उम्र में डिलीवरी का काम कर रहे हैं, बच्चे भी होंगे ना, तो बहू और बेटा ये सब, आपकी परिवार कहाँ पर है आपका? बेटा मजबूरी सब करा देती है, ये आपकी पत्नी है ना? जी ये मेरी पत्नी है। बेटा आप ना बहुत खुशकिस्मत हो, आपको ऐसी पत्नी मिली। देखो ना बेटा, मैं बारिश में भीग कर आया, ठंड से कांप रहा था, तो आपकी पत्नी ने मुझे अंदर बुलाया, ये जैकेट दी और गर्म पानी पिलाया। हर कोई ऐसा नहीं होता। मैंने ना बहुत जगह डिलीवरी करी है, लेकिन कोई भी ना चाय पानी को भी नहीं पूछता। बेटा आपकी पत्नी बहुत नेक दिल है। आप सही कह रहे हो, बीवी तो मेरी बहुत अच्छी है और बहुत प्यार भी करती है मुझसे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ऐसे भी क्या मजबूरी कि आपको इस उम्र में काम करना पड़ रहा है? मतलब कोई तो होगा ना आपके परिवार में जो घर परिवार चला सके, खर्चा उठा सके। बेटा जब तक तुम्हारी आंटी जिंदा थी ना, तो मेरा ना बहुत अच्छे से घर चलता था। टाइम पे खाना, कपड़े धुलती थी तुम्हारी आंटी, और सब कुछ ना हमारा परिवार हंसी खुशी चल रहा था। लेकिन जब से मैंने अपने बेटों की शादी करी ना, और घर में 2 बहुएं आई हैं, जब से तुम्हारी आंटी का देहांत हुआ ना, तब से ना मेरा जीना दुश्वार हो गया। कुछ दिन तो बहुओं ने मेरे साथ ना बहुत अच्छा व्यवहार करा, टाइम से खाना वाना भी दिया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना रंग दिखा दिया और मुझसे ना ऊब गई और मुझे परेशान करने लगी। मैंने अपने बेटों से शिकायत भी करी कि भाई मेरे साथ तुम्हारी बीवियाँ अच्छा व्यवहार नहीं करती, लेकिन उन्होंने ना मेरी कोई नहीं सुनी, वो भी बल्कि बहू के होके रह गए। तो बस बेटा फिर एक दिन ऐसा आया, उन्होंने ना मुझे अपने घर से भी बाहर कर दिया। अब आप ही बताओ बेटा, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। बस मैं डिलीवरी का काम करने लगा और इसी से अपनी गुजर करता हूँ, तो मजबूरी में मुझे काम करना पड़ता है बेटा। काफी अफसोस हुआ सुनकर के आपके बेटों ने आपके साथ ऐसा किया है। अब आपके परिवार में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, शताक्षी और मैं काफी सालों से नोएडा में अकेले रहते हैं, क्योंकि हम दोनों के माँ बाप गाँव में रहते हैं और यहाँ मेरी पोस्टिंग थी, तो इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। तो हम अपने माँ बाप को बहुत मिस करते हैं। तो आपको कभी भी बहू और बेटे की कमी महसूस होना, तो आप बेझिझक होकर यहाँ आ जाना। हम आपका अपने पापा की तरह ध्यान रखेंगे और हमेशा ख्याल रखेंगे। सैम बिल्कुल सही कह रहे हैं,
आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप हमें बेफिक्र होकर बता सकते हैं। थैंक यू बेटा। एक आप है जो मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, और मेरे सगे बेटे जिन्होंने मुझे घर से बाहर कर दिया बेटा। अंकल जी आप ये पैसे रखिए। नहीं नहीं बेटा, आप ना ये पैसे दे के मुझे शर्मिंदा मत करो। वो क्या ना, आपने मुझे इतनी इज्जत और इतना सम्मान दिया कि मेरे लिए ना इतना ही काफ़ी है। और रही बात गुजर बसर की, तो इतना तो बेटा मैं कमा ही लेता हूँ। देखो मना मत करिए, अब आपके बहू बेटा आपको खर्चे के लिए पैसे दे रहे हैं तो बुढ़ापे में तो माँ बाप पैसे लेते ही है ना, तो बस अपने बच्चे समझ के पैसे रख लीजिए। ठीक है बेटा, आपने इतनी बात कही है तो मैं रख लेता हूँ। बेटा कितने खुश नसीब है वो माँ बाप जिन्हें तुम्हारे जैसी औलाद मिली और ऐसी बहू। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। वो क्या है ना, और भी ऑर्डर है मुझे, मैं भी देने। ठीक है आप जाइए और अपना ख्याल रखना और आते रहिएगा। ठीक है बेटा। सैम, आजकल कैसी कैसी औलाद होती है ना, कितना बुरा किया ना इनके बच्चों ने इनके साथ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा देख के। कहीं हमारे बच्चे तो हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश देंगे। बाकी किस्मत की बात है, लेकिन हाँ बुढ़ापे तक मैं इतना पैसा कमा लूंगा ना कि हमारे बच्चे पैसों के लालच में ही सही, लेकिन तुम्हारा और मेरा दोनों का बुढ़ापा अच्छे से कटवा दे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।